देखिए सेंटेंस है हमारा, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, और मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। देखिए हमने 4 सेंटेंस लिखे, लेकिन चारों सेंटेंस का जो टेंस है वो अलग है। अगर हमसे कहा जाए कि इनको आइडेंटिफाई करिए ये टेंस कौन सा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले उस टेंस के अंत में देखेंगे क्या है। तो हमने देखा मैं पढ़ता हूं, तो अंत में क्या है? ता हूं। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत कि यदि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हुआ है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यानी वो टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा टेंस पढ़ा था हमने, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आए, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, CONTINUOUS। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या आ है, ई है, ए है, या आ हूं, आदि, आई, तो वो टेंस कौन सा होता है? बड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब हम अगले एक सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अब इसको पहचानना है। इसमें आ रहा है रहा हूं तो यहां नहीं आ रहा, परंतु इसमें क्या आ रहा है? समय भी आ रहा है। 2 घंटे से। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय भी दिया गया हो, तो वो टेंस आपका कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। अब देखिए 4 टेंस जिनके बारे में पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिला? ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिला? रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समय सूचक शब्दों के साथ, यानी समय के साथ आपको रहा है, रही है, रहे हैं, आदि मिला। अब बात करते हैं, ये तो हमने आइडेंटिटी के आधार पर इन टेंसों को अलग अलग किया, आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे इनकी एचपी के आधार पर। तो देखिए इसमें क्या होगा, यदि आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उस कंडीशन में आपको एचबी का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। दोबारा सुनिए, यदि आपका टेंस इंडेफिनिट है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस सारे अफर्मेटिव है, तो आपको उस कंडीशन में एचबी का प्रयोग नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या होगी? एचबी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। कैसे को देखिए, यदि आई, यू, वी और दे, इनके अर्थ में आपको बता देता हूं। आई यानी मैं, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे। अगर आए तो यानी प्लूरल्स की पहचान, तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और ही, शी, इट और मैन आए, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस का प्रयोग करना है। देखिए एग्जांपल, मैं खेलता हूं, आई प्ले, ठीक है। तुम जाते हो, यू गो,
तो हमने सब्जेक्ट के बाद एच बी का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट ही शीट नेम में से हो तो वह खेलता है तो ही प्ले। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, एस या एस, तो प्लेज। तुम जाते हो तो यहां पर है, लेकिन हम यहां पर मैंने बोला कोई भी नाम, वह जाती है तो शी गोज। समझ में आ गया आपने? दोबारा सुनिए, यदि हिंदी वाक्यों के अर्थ में आपको क्या मिला, ता है, ती है, ते हैं, तो उस कंडीशन में सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हुआ। और अफर्मेटिव में आपको आई यू वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, जैसे आई प्ले, यू गो। अगर सेंटेंस में वह या कोई नाम हो तो उस कंडीशन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए का प्रयोग करना है, जैसे ही प्लेज और सी गोज। अब देखिए ये तो हो गई हमारी बात अफर्मेटिव की, इसकी हो गई अफर्मेटिव की। लेकिन अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव में थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर आई यू वी दे हो तो हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। जैसे आई प्ले अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट या डोंट प्ले। इसी प्रकार यू गो तो यू डोंट गो, तो ये इसका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव जिसमें नहीं आ रहा हो। अब बात करते हैं ही शीट नेम आए तो डज नॉट का उपयोग करते हैं साथ, जैसे ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट गो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव के बाद इंटररोगेटिव की। इंटररोगेटिव में हम जानते हैं कि हम एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो एचवी इसमें क्या है, डू, तो हम डू को आगे ले आए, डू के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, प्ले, डू आई प्ले। यू डोंट गो तो इसका भी इंटररोगेटिव बनाएगा, डू यू गो, और पीछे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इस डज को हम आगे लेके आएंगे, डज ही गो, या डज शी गो। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एचवी का प्रयोग नहीं होता है, सीधा वर्ब का यानी मेन वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमने सेंटेंस का बोला आई प्ले या यू गो, या ही प्ले या शी गो। इनमें एक रूल जरूर पढ़ा था हमने कि यदि आई यू वी दे हो तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी ये वर्ब से, और यदि ही शी इट नेम हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए इसका प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम आई यू वी दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, और एचवी के बाद हम नॉट लगाते हैं। ऐसे ही शी इट नेम हो तो हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आप बात करेंगे कंटीन्यूअस टेंस की। कंटीन्यूअस टेंस में जो एचवी होती है आपकी, वो होती है इज, एम और आर। आप देखिए इज हमारा किसके साथ प्रयोग होता है, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ इज का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का, और यू, वी और दे, इनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। अगेन देखिए, यदि सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आए, तो वो टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। और जब इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हम ही शी इट नेम के साथ इज का, आई के साथ एम का और यू वी दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलें।
यदि सेंटेंस है हमारा ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, चलो उस सेंटेंस लेते हैं, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो इधर सेंटेंस क्या होगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। और इधर होगा यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। आगे देखिए, यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो जैसे प्ले में प्लेइंग, गो में गोइंग, स्लीप में स्लीपिंग, ऐसे। अब इनका नेगेटिव बनाएंगे तो एचबी के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, ही इज नॉट प्लेइंग, he is not playing। ऐसे अगला सेंटेंस है, I am not playing। अगला सेंटेंस होगा इसी प्रकार, you are not playing। अब बात करते हैं इनके इंटररोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इस एचवी को आगे ले आएंगे। तो इज ही प्लेइंग, दूसरा होगा एम आई प्लेइंग, और अगला सेंटेंस होगा आर यू प्लेइंग। क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, ही शी इट नेम आए तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ही शी इट नेम आए तो इसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, यू भी दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस है हमारा वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो तो यू आर नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं तो एम आई प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो तो आर यू प्लेइंग। तो ये हो गया अपना कंटीन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में आपको पता है एच की कौन सी होती है, हिंदी पार्ट एच की होती है हैज और हैड, परंतु इससे पहले हम पढ़ेंगे इसकी पहचान। पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, यानी कि मैं पढ़ चुका हूं। ये सेंटेंस कौन सा हुआ था आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए इसके बारे में, ही शी इट और नेम, इनके साथ आपका हैज का प्रयोग होता है, और आई यू वी दे इनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, वह से स्टार्ट करते पहले, वह खेल चुका है तो ही हैज प्लेड। इस जगह प्लेड इसलिए लगाया है क्योंकि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज प्लेड और आई हैव प्लेड, यानी कि वह खेल चुका है और मैं खेल चुका हूं। इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनेगा ही हैज नॉट प्लेड। ही हैज नॉट प्लेड, यानी कि नॉट को हम कहां लगाते हैं, एच बी के बाद। आई हैव नॉट प्लेड, अगर इनका इंटररोगेटिव बनाना हो तो इस हैज को हम आगे लेके आएंगे सब्जेक्ट से पहले। तो हैज ही प्लेड, हैज ही प्लेड, और आई हैव
I played। तो ये हो गया आपका परफेक्ट। he is played, he is not played, has he played, I have played, I have not played, have I played। अब हम लास्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, आपकी जो HV आएगी वो आएगी हैज बीन, और इधर आएगी हैव बीन, और इनमें जो वर्ब आएगी आपकी मेन वर्ब वो आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए कैसे, वही ही शी इट नेम के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और आई यू बी के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बस ये दो टेंसेस से मिलकर बना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट की तो हमने हैज बीन वगैरह से देख लिया, इसमें हिंदी वाक्य में क्या मिलता है, रहा है, रही है, रहे, परंतु अंतर क्या होगा दोनों में, इसमें समय भी दिया होता है 2 घंटे से, याद है ना, 2 घंटे से। तो देखते हैं सेंटेंस, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग, he has been playing, he सब्जेक्ट है, has been आपकी has क्यों गई, playing आपकी मेन वर्ब हो गई। कब से, 2 घंटे से, तो for 2 hours। अगर ये सेंटेंस इस प्रकार होता तो I has की जगह क्या रहता, have, बाकी ऐसे कैसे रहता, I have been playing for 2 hours। नेगेटिव बनाएंगे इसका, नेगेटिव कैसे बनेगा वो देखिए, he has, यहां तक तो लिखेंगे और इसके बाद क्या लग जाएगा, not लग जाएगा, he has not been, तो यानी not कहां लगेगा, has और been के बीच में लगेगा, playing for 2 hours। और अगर ये I के साथ प्रयोग करें तो I have not been playing for 2 hours। अब बात करते हैं हम इंटररोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा वो देखिए, इस हैज को हम आगे लेके आएंगे ऐसे, हैज के बाद हम लिखेंगे ही, फिर इसके बाद लगाएंगे बीन, प्लेइंग for 2 hours, और फिर पीछे क्वेश्चन 1। तो देखिए हमने ये 4 टेंस के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा कि हिंदी वाक्य में का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा है, रही है तो है तो कंटीन्यूअस, और चुका है, चुकी है तो परफेक्ट, और रहा है, रही है और उसके साथ समय दिया गया हो तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनमें जो एचवी होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का प्रयोग होता है। नेगेटिव हो तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर कंटीन्यूअस हो तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ही शी नेम के साथ इज, आई के साथ एम, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। अगर परफेक्ट हो तो ही शी नेम के साथ हैज, आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें समय भी दिया होता है इसलिए उसको समय से पहले सेंस या फोर्थ का प्रयोग करते हैं। अगर समय आपका निश्चित है यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपको सेंस का प्रयोग करना है, और समय अनिश्चित है यानी पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको फोर का प्रयोग करना है।